हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एलसीआरटी कॉलेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज की टॉपिक में हम हाइपरलाइन के बारे में स्टडी करेंगे और IEEE 802.11 का जो लेयर्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 802.11 का जो था है ना, जिसको हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोल रहे थे, उसके बारे में स्टडी किए थे, बट हम लोगों ने लेयर और उसका आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी नहीं किया था। तो आज के टॉपिक में, आज का जो लेक्चर है उसमें हम यही चीज़ को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं IEEE 802.11 लेयर है ना। तो सबसे पहले ये यहाँ पर आप नीचे में देखो आप लोग, है ना, यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो आप लोग जो है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोगों का, फिजिकल लेयर दिया हुआ है और डेटा लिंक लेयर दिया हुआ है ना। जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोगों ने लेयर के बारे में स्टडी किया था, OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था, है ना। वैसे ही यहाँ पर आप लोगों का जो WLAN जो है उस पे आप लोगों का ये दिया हुआ है लेयर, है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि WLAN जो है कहाँ पर वर्क करता है ना, इन विच लेयर इट बेसिकली वर्क्स, तो वो एरिया जो है वो आप लोग का लेयर जो है, सॉरी, वो कौन सा है आप लोगों का, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है। ओके, फिजिकल लेयर है और कौन सा है आप लोगों का, डेटा लिंक लेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो फिजिकल लेयर में क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों का, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 802.11 FHSS, ये सब जो है प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, किस पे वर्क करेगा, है ना। जैसे 802.11 है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंफ्रारेड दिया हुआ है। इससे हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि 802. मतलब फिजिकल लेयर पे जो डेटा का जो ट्रांसफ़र होगा वो कौन से मीडियम के थ्रू होगा, इंफ्रारेड वेवलेंथ के थ्रू होगा, है ना। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो वेव्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि एक था इंफ्रारेड और दूसरा जो था वो कौन सा था हम लोगों का, दूसरा जो था वो कौन सा था हम लोगों का, माइक्रोवेव था, है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आप लोगों का जो फिजिकल लेयर जो है ना, फिजिकल लेयर जो है ना, फिजिकल लेयर जो है वो आप लोगों का क्या कहते हैं यहाँ पर इंफ्रारेड मीडियम के थ्रू सेंड हो रहा है डेटा पैकेट। ओके, यहाँ पर एक्चुअली में मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, मेरे को समझने में, है ना। तो इसमें पैनिक नहीं हुई है, ये थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ये कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो नेवरदिलेस यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर, जो कि हम लोगों ने WLAN के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो फिजिकल लेयर पे यहाँ पर अलग अलग प्रोटोकॉल 802.11 है ना, 802.11 A B G करके दिया हुआ है। तो ये जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो डेटा पैकेट सेंड करेंगे वो कौन से मीडियम के थ्रू सेंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 802.11 इंफ्रारेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल लेयर में जो प्रोटोकॉल जो यूज़ कर रहे हैं, जो मीडियम जो यूज़ कर रहे हैं डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए, वो कौन सा हम लोग का इंफ्रारेड है ना। जैसे कि OSI मॉडल पे अगर हम गए, है ना, OSI मॉडल पे अगर हम जाते हैं, एक मिनट, है ना, OSI मॉडल पे अगर हम जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमको क्या मिलेगा वहाँ पर OSI मॉडल पे जाते हैं। तो पहला जो हम लोग का क्या है, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में क्या होता है, वो क्या बताने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जाएगा कि रेडियो वेव्स के थ्रू जाएगा, है ना। कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जाएगा। जो डेटा है वो कैसे जाएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो कैसे जाएगा, लाइट के थ्रू जाएगा डेटा पैकेट। अगर मान के चलो वहाँ पर कोई एक्सल केबल है तो कैसे जाएगा वो डेटा पैकेट, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जाएगा। लेकिन जब हम WLAN की जब बात कर रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे हैं फिजिकल लेयर में, तो किसके थ्रू जाएगा, वो इंफ्रारेड के थ्रू जाएगा, एक वेव फॉर्मेट के थ्रू जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मेट में जो है वो क्या है, दिया हुआ है आप लोग का डेटा लिंक लेयर दिया हुआ है। डेटा लिंक लेयर में एक सब लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक सब लेयर बोलते हैं, है ना, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ये मैक के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मैक लेयर जो होता है वो टू पार्ट से मिलके बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन और पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ये दो चीज़ों के थ्रू बना हुआ है ना। और इसके बाद जो लास्ट में जो आता है डेटा लिंक लेयर में ही, वो क्या आता है आप लोग, LLC सब लेयर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IEEE 802.11
82.1 बोलते हैं हम लोग। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो डेटा लिंक लेयर स्टूडेंट्स क्या कहता है, आप लोग का एक छोटा सा टास्क है, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। तो आप लोग को ये चीज़ पता लगाना है कि डेटा लिंक लेयर का वर्क क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 802.11 का जो लेयर है वही हम लोग का अगेन ये वाला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहलाता है। तो लेयर जो है वो बेसिकली क्या चीज़ बोल रहा है, यहाँ पर देखो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ 802.11 आर्किटेक्चर जो है वो कौन सा है, बेसिक सर्विस सेट BSS है ना। और उसके थ्रू जो कनेक्ट जो हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है 802 पॉइंट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BSS हम लोग बोलते हैं। और जिसके थ्रू जिसको हम लोग को कनेक्ट करना है, जो डिवाइस को हमको कनेक्ट करना है BSS को, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इन अ टिपिकल होम नेटवर्क देयर इज वन वाईफाई राउटर और दैट कनेक्ट्स टू BSS टू द इंटरनेट, है ना। तो अगर एक होम कनेक्शन की अगर हम बात करें तो हमको वहाँ पर क्या मिलता है, एक वाईफाई राउटर मिलता है, जैसे कि एक्सेस पॉइंट रहता है और राउटर रहता है। और क्या रहता है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, BSS के थ्रू कनेक्ट रहता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो आपके घर पे वाईफाई अगर लगा हुआ तो जो राउटर जो होगा, जो मॉडम जो वाईफाई मॉडम जो होगा जिसको हम राउटर बोल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आप लोगों को क्या कहलाएगा, राउटर कहलाएगा। और एक्सेस पॉइंट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आप लोगों का, जैसे कि आप लोग का फोन वो क्या है, आप लोगों का एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये BSS के थ्रू कनेक्टेड है। BSS के थ्रू मतलब आपका जो वाईफाई एरिया है जिसमें राउटर है, आप लोग का एक्सेस पॉइंट है, वो किसके साथ कनेक्टेड, वायर के थ्रू एक BSS के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन जैसे कि अगर मान के चलो कोई भी एक्सेस पॉइंट है जो विथआउट BSS हो, कोई भी ऐसा AP जो विथआउट BSS के थ्रू ऑपरेट कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, है ना। ये डायग्राम में ये आप लोगों का क्या है, ये जो राउटर जैसा जो दिख रहा है ये क्या है, आप लोग का एक्सेस पॉइंट है। ये क्या है, आप लोग का क्लाइंट है, मान के चलो ये आप लोग का डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट से ले करके आप लोग का जो क्लाइंट जो है, नोड जो है, वो क्या है, आप लोग का वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहा है। और ये जो एक्सेस पॉइंट है दूसरे एक्सेस पॉइंट से क्या है, आप लोगों का कनेक्टेड है ना, यानी कि वायर के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो इंटरनेट कनेक्शन जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड बोलते हैं, ठीक है। राउटर से जो एक्सेस पॉइंट है वहां से लेकर के क्लाइंट यानी कि मोबाइल फ़ोन, आप लोग का जो लैपटॉप है, उसके थ्रू अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मोड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक वहीं पर मान के चलो आप लोग का ये जो लैपटॉप है, आप लोगों का लैपटॉप जो है, यहाँ पर एक भी वायर्ड कनेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे से वायरलेस थ्रू ही कनेक्टेड है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का, अरे ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का क्या है, आप लोग का एडहॉक नेटवर्क है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप अपने फ़ोन से वाईफाई कनेक्शन देते हो, आप लोग अपने फ्रेंड के फ़ोन को वाईफाई कनेक्शन आप लोग प्रोवाइड करते हो, लेकिन यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन है क्या, वायर्ड कनेक्शन है क्या, कहीं पर नहीं है। तो ये वाईफाई कनेक्शन है, लेकिन हम लोग इसको एडहॉक नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो फ़ोन जो है वो किसी वायर्ड डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि आपका फ़ोन किसी भी दूसरे राउटर के वाईफाई से कनेक्ट होके नहीं चल रहा है। वाईफाई मॉडम है ना, वाईफाई मॉडम है, वाईफाई मॉडम जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वायर्ड कनेक्शन में कनेक्टेड है। और वो वाईफाई मॉडम मान के चलो आपके फ़ोन से कनेक्टेड ना हो, कनेक्टेड नहीं है अभी, है ना, आप लोग वाईफाई को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या करो, आप अपने ही फ़ोन से क्या कर रहे हो, इंटरनेट को चालू कर रहे हो और देन आप लोग क्या कर रहे हो, वाईफाई कनेक्शन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो अपने फ्रेंड के फ़ोन से। तो ये क्या हो गया, आप लोग का एडहॉक नेटवर्क हो गया, ठीक है। एक छोटा सा असाइनमेंट है जिसको आप लोग को लिखना है, वाईफाई और वाईमैक्स manish@hotmail.com पे आप लोग को सबमिट करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का हाइपरलेन, है ना। हाइपरलेन का मतलब क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, आप लोग का रेडियो वेव्स पे काम करता है ना, केबल ट्रांसमिशन की जगह पे, है ना। और इसका जो रेंज जो होता है ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लेस देन 50 मीटर होता है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, डेटा रेट जो होता है वो क्या होता है, 20 बिट पर सेकंड होता है आप लोगों का, है ना।
ठीक है, ये चीज़ होता है ना। और हाइपर लेन जो है एक्चुअली में हाइपर लेन को देखा जाए तो पहले क्या होता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बना था, है ना। और ये आप लोग को यूरोपियन फैमिली स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है, ये डिजिटल हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आप लोगों का, है ना। और कमिटी है हाइपर लेन का, जिसे हम लोग बोलते हैं RES 10, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो ये हाइपर लेन, हाई परफॉर्मेंस लेन का क्या है आप लोगों का, एक टिपिकल सा एक आर्किटेक्चर है, रेफरेंस मॉडल है ना, जिसमें हम लोगों को फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर को लिया गया है ना। तो इसमें में बेसिकली अगर देखेंगे तो फिजिकल लेयर है आप लोगों का, उसके बाद क्या है आप लोग का डेटा लिंक लेयर जो है वो डिवाइडेड है आप लोगों का 2 पार्ट्स में, है ना। जैसे कि आप लोग का क्या है, CAC चैनल एक्सेस कंट्रोल, एंड सेकंड है आप लोग का MAC एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर ही 2 पार्ट में डिवाइडेड आप लोग का, चैनल एक्सेस कंट्रोल और दूसरा क्या है आप लोग का मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आप लोगों को कौन सा, ब्लूटूथ, है ना। तो ब्लूटूथ जो होता है ना, ब्लूटूथ जो होता है वो बहुत स्मॉल रेंज के लिए वर्क करता है ना। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना। ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुआ था 1994 एरिक्सन कंपनी के थ्रू, है ना। और इसका जो बैंडविड्थ जो रहता है ना, मतलब इसका जो रेंज, इसकी कौन सी कितने वेवलेंथ में काम करता है वो कितना आप लोग का 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 2.485 गीगाहर्ट्ज है ना, बहुत ही कम रहता है। मैक्सिमम डिवाइस जो कनेक्ट कर सकते हैं एक ही समय में वो कितने आप लोग का 7 है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने मीटर जा सकता है, इसका रेंज कितना रहेगा आपका ब्लूटूथ का, 10 मीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। इसका स्पीड जो होता है डेटा ट्रांसफर का वो कितना होता है, 1 मेगाबिट पर सेकंड से लेकर के 30 मेगाबिट पर सेकंड, डिपेंड करता है वर्जन के अनुसार, है ना। अगर इसकी टाइप के बारे में बात करें, ब्लूटूथ के टाइप के बारे में बात करें तो वो क्या है आप लोग का पिकोनेट है, और दूसरा क्या है आप लोग का स्कैटरनेट है। ओके, पिकोनेट है और दूसरा क्या है आप लोग का स्कैटरनेट, है ना। तो पिकोनेट और स्कैटरनेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोगों का पिकोनेट में देख रहे हो कि आप लोग का एक मोबाइल है, अलग अलग सर्विसेज हैं, है ना, अलग अलग सर्विसेज हैं। तो ये क्या हो गया आप लोग का, पिकोनेट 1 हो गया आप लोगों का, है ना। क्या हो गया आप लोगों का, पिकोनेट 1 हो गया। ठीक है, एक पिकोनेट दूसरे पिकोनेट के साथ अगर कनेक्ट अगर हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। ये आप लोग का मेन डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया। अलग अलग डिवाइसेस को क्या किया, ब्लूटूथ के थ्रू क्या किया हम लोगों ने, कनेक्ट किया। यानी S1 S2 S4 S3 जो है वो मेन कनेक्शन किसके साथ है, M1 के साथ थे। तो इसके हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिकोनेट बोल रहे हैं। अगर मोर देन 1 पिकोनेट अगर कनेक्टेड अगर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्कैटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो पिकोनेट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लूटूथ नेटवर्क दैट कंटेन्स 1 प्राइमरी नोड कॉल्ड द मास्टर नोड एंड 7 एक्टिव सेकेंडरी नोड्स कॉल्ड द स्लेव नोड, है ना, स्लेव नोड्स। ठीक है, तो पिकोनेट में क्या होता है, एक प्राइमरी नोड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर नोड बोलते हैं। और इसके अलावा और कितने नोड होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेव नोड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी नोड बोलते हैं। ठीक है, दस वी कैन से डेट देयर आर टोटल 8 एक्टिव नोड, है ना। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो कितने नोड्स हैं, एक्टिव नोड्स जो है वो कितने हैं, 8 नोड्स है ना। ठीक है, ये चीज़ होता है ना। तो स्कैटरनेट का मतलब क्या होता है, a slave that is present in one piconet can be act as a master, or we can say primary to the piconet. This kind of node can receive message from the destination, cannot be master to 2 piconet, है ना। तो खैर स्कैटरनेट का मतलब तो यही है कि अगर मोर देन 1 अगर मास्टर्स अगर हैं वो एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं किसी भी कॉमन स्लीव नेट्स के थ्रू, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हम लोग स्कैटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखना। ठीक है, ये इसका ब्लूटूथ का क्या है, एक आर्किटेक्चर है जिसमें पहला जो है वो क्या आप लोग का रेडियो है, सेकंड जो है वो आप लोग का क्या है, बेसमेंट लिंक कंट्रोलर है, थर्ड जो है आप लोग का क्या है, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल है, सेकंड जो है वो क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एडेप्शन प्रोटोकॉल है ना। और ये अलग अलग क्या है, एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल यूज़ करते हैं हम लोग ब्लूटूथ को, है ना। जैसे कि TCS, OBEX, WAP, SDP, है ना। RF कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, है ना, ये होता है। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी लेयर पे क्या होता है, इट परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है ना। मतलब इसी के थ्रू हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी RF लेयर के थ्रू ही, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो लेयर है उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंड करते हैं डेटा को, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं, और यही के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट जो है वो क्या हम लोग का बेस बैंड लिंक लेयर है, इट परफॉर्म कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट विद द पिकोनेट, है ना। पिकोनेट से अगर एस्टैब्लिशमेंट करना है तो इसी लेयर के थ्रू होता है। ठीक है, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर जो है इसका मीनिंग क्या है, इट परफॉर्म्स द मैनेजमेंट ऑफ द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लिंक, इट ऑल्सो इंक्लूड ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन प्रोसेस, है ना। तो बेसिकली इस लिंक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आप लोग का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना और इनक्रिप्शन प्रोसेस को प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसी लिंक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट करते हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट लिंक के थ्रू, है ना। थर्ड लेयर जो है वो क्या आप लोग का
लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडॉप्शन प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या होता है आप लोगों का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। इसी पे आप लोगों का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट होता है, मेन कंट्रोल होता है अपर लेयर और लोअर लेयर के थ्रू, है ना, और यही मेंटेन करता है लोअर लेयर और अपर लेयर के थ्रू, है ना। यानी कि यहाँ पर देखो आप लोग का जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ से अपर लेयर और नीचे जो लोअर लेयर जो है इसी को मैनेज करता है। यानी कि एक प्रकार से क्या कर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है अपर बैंड और लोअर लेयर को, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आप लोगों का SDP लेयर आता है, जिसमें इसका मीनिंग क्या होता है, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इट अलाउज द डिस्कवरी एंड सर्विस अवेलेबल ऑन अनदर ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस। मतलब जो भी सर्विस जो रहता है अलाउ डिस्कवर करना और उसको यूज़ करना SDP लेयर के थ्रू होता है। RF रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉमन लेयर जो होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है, रेडियो फ्रंटेड कंपोनेंट, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट और द रेडियो फ्रंटेड कंपोनेंट, है ना, यही प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है WAP और OBEX को, है ना। तो OBEX जो है इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज। किसी भी दो डिवाइस के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है और जो एक्सचेंज हो रहा है वो OBEX के थ्रू होता है, जो किसके अंडर पे आता है, RF कम्युनिकेशन लेयर के थ्रू आता है ना। WAP जो होता है वो क्या होता है, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ WAP प्रोटोकॉल, है ना। ब्लूटूथ के थ्रू भी हम लोग कई बार कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन को या किसी भी डिवाइस के थ्रू, है ना। अगर ब्लूटूथ के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं हम लोग, WAP को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है आप लोग का TCS टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी के थ्रू आप लोग का जो टेलीफोन जो होता है ना, फोन से हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग फोन पे कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो वो TCS प्रोटोकॉल के थ्रू होता है ना, टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप लोग का क्या, एप्लीकेशन लेयर, यानी कि एक ऐसा लेयर जिसके थ्रू यूजर जो है इंटरेक्ट करता हो, ठीक है। तो ये सब सारी लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।